बार। तो मेरा ना बचपन से हाँ, मैं वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ। आप मुंबई से हो राइट? मैं कलकत्ता में बॉर्न हुआ था। ओके। और फिर मैं एज 5 में 5 ईयर्स का एज था तो बॉम्बे आ गया था। एंड फिर मैं बोर्डिंग स्कूल में चला गया था, खंडाला करके एक जगह है वहाँ पे। एंड सीनियर केजी से बोर्डिंग स्कूल में था। सो बोर्डिंग स्कूल जो है ना, एक दुनिया के अंदर एक छोटी दुनिया होती है, ठीक है। वहाँ पे के रूल्स होते हैं, वहाँ पे डिसिप्लिन होता है, फिर बड़े होते होते वहाँ के ग्रुप्स होते हैं, वहाँ के भी कुछ बुलीज होते हैं, फिर वहाँ पे भी फेवरेटिज्म होता है, फिर वहाँ पे भी एक ग्रुप के साथ रहोगे तो वो नहीं, बहुत सारा इंटरनल पॉलिटिक्स होता है, वो सारी चीज़ें होता है। सर्वाइवल का एक तुम्हें सर्वाइव करना होता है। आई वॉज ऑलवेज अ चबी काइंड ऑफ किड, तो मैं हमेशा थोड़ा बुली भी होता था, लेकिन मैं एकेडमिकली बहुत अच्छा था। मैं मतलब आई वॉज अमंग द टॉपर्स एंड आई वॉज ऑलवेज गुड विथ स्केचिंग, इलस्ट्रेशन और ये सब क्लास के नेचुरल। हाँ नेचुरल, मतलब क्लासरूम के चार्ट पेपर से बनाना, ड्राइंग कंपटीशन करना और ये सब। तो मूवीज़ ना बचपन से हम लोग वैकेशन में आते थे, तो उस ज़माने में 80s में अर्ली 90s में कैसे वीडियो लाइब्रेरी होती थी कि यू गो टू वीडियो लाइब्रेरी एंड वीडियो कैसेट ले आओ एंड देन वीडियो ही वुड गिव यू VCR एंड फिर घर पे मूवीज़ देख सकते हैं। तो मुझे ना वो लाइब्रेरी में जाके ना मैं बहुत फैसिनेट हो जाता था, क्योंकि पोस्टर्स सब, वो जो वीडियो कैसेट्स के कवर होते थे उसके ऊपर पोस्टर्स होते थे ना, तो मैं बहुत अच्छा लगता था। मैं खड़ा था, घंटों खड़ा था, मैं इस चीज़ ऑब्जर्व करता था कि यार ये इतना सा पिक्चर मुझे कैसे बता रहा है कि मुझे ये देखना चाहिए कि ये, अरे यार, कि ये मुझे कैसे बोल रहा है कि मैं ये लूँ क्या वो, ठीक है। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी। फिर हमारे समय में दूरदर्शन पे वेडनेसडे को चित्रहार आता था। चित्रहार which was a लाइक चित्रकार? नहीं 4 या 5 गाने आते थे टीवी पे, ठीक है। गाने आते थे चित्रहार, और हम सब हॉस्टल में भाग भाग के टीवी रूम जाते हैं। एक छोटा टीवी रूम था, वहाँ पे आके चित्रहार दिखते थे। 4 या 5 गाने आते थे, उतने ही आते थे। उसमें से भी 1 या 2 नए फिल्मों के होंगे, बाकी पुराने। जो पुरानी फिल्म होती थी ना, उसका सिर्फ आगे टाइटल आता था, फिर गाना शुरू होता था। नई फिल्म होती थी ना, उसका एक ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर आता था, और फिर समझो उस जमाने की फिल्म थी, समझो सौदागर या फिर विश्वात्मा या त्रिदेव, तो एक त्रिदेव का पोस्टर आएगा, फिर उसका गाना आएगा। तो मेरे को एक्साइटमेंट थी वो पोस्टर देखने की, कि यार पोस्टर देखने मिलेगा यहाँ पे, उस तरह का एक्साइटमेंट था। ये तो बचपन से डाला हाँ, हुआ ये पता नहीं क्यों था फैसिनेशन। हम लोग के वहाँ पे न्यूज़पेपर रूम होता था, वहाँ पे वी वर टोल्ड कि जाके न्यूज़पेपर पढ़ो ताकि लैंग्वेज इंप्रूव होगी। तो एक स्टैंड था, उस पर न्यूज़पेपर होता थी। तो सारे बच्चे ना स्पोर्ट्स का कॉलम देखते थे बहुत, कि क्रिकेट में क्या हो रहा है ये वो। मुझे उसमें सिर्फ एक ही कॉलम अच्छा लगता था, जब थिएटर लिस्टिंग होती थी यहाँ पे। उसमें छोटे छोटे ब्लैक एंड वाइट ब्लॉक प्रिंटिंग होते थे, खराब प्रिंटिंग होती थी, अभी भी आती है ब्लॉक एंड वाइट, मतलब एक क्लियर भी फेस दिखेगा नहीं तुमको। लेकिन मुझे एक्साइटमेंट उधर भी यही होती थी कि ये फैमिली ड्रामा है, मेरे को नहीं देखना, ये एक्शन फिल्म है घर पे जाके ये देखूंगा। वैकेशन में एलसी दिस अजूबा फिल्म का देखा मैंने, अगर मैं घर जाके देखूंगा। रैम्बो है, ये देखनी है मेरे को, ऐसा इस तरह से। तो वो जो फैसिनेशन है ना, वो फिर मैं कभी कभी कट करके रख लेता था। फिर ऑडियो कैसेट्स होती थी, तो हॉस्टल में क्या होता था, ऑडियो कैसेट्स रखते थे हम लोग। वॉकमैन होता था एक, वॉकमैन ऐसा हेडफोन के साथ, ऑडियो कैसेट सबके अपनी अपनी कलेक्शन होती थी। तो ऑडियो कैसेट्स का कवर्स मुझे अच्छा लगता था, तो उसको देख के मैं मूवी के जो टाइटल्स है ना, बुक के पीछे बनाता था बैठ के, ऐसा जैसे हम मैंने प्यार किया करके फिल्म थी ना, उसके ऊपर ऐसे कबूतर बैठा हुआ है। हाँ। तो मैं उसको रिक्रिएट करता था। फिर हम करके फिल्म था, उसमें सा स्टोन्स टूट रहे हैं, हम बन रहा है। फिर विश्वात्मा फिल्म थी, उसकी वजह सन निकल रहा है। तो इस छोटे छोटे नुआंसेस आई यूज्ड टू ऑब्जर्व, एंड मैं उसको ऐसे बनाने का ट्राई करता था, फेसेस बनाने का ट्राई करता था। अब ये मीडियम है क्या, इसको बोलते क्या, वो सब मुझे नहीं पता था। मैं 3rd 4th में रहूँगा तब से मुझे ऐसा, वेकेशन में भी आता था तो मैं कहीं दीवार पे पोस्टर लगा तो खड़े होकर देखता रहता था। फिर बड़ा होता हॉस्टल स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज गया मैं। फिर कॉलेज के समय ना, देन आई एंटर्ड इनटू लॉट ऑफ वेस्टर्न म्यूज़िक। मैं ऐसा रॉक म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इन्फ्लुएंस हो गया। म्यूजिक से इन्फ्लुएंस हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने ये सब पियर्सिंग्स थी मेरी, यहाँ पे अच्छा। यहाँ पे पियर्सिंग सब, मैं उस तरह का था। पूरा टोन, जीन्स वीन्स, पूरा रॉक कल्चर, कॉन्सर्ट्स में जाना आना सब कुछ। तो ऐसा मैं बहुत, तो मैं रॉक बैंड्स की बहुत म्यूज़िक कलेक्ट करता था, उनके एल्बम कवर्स कलेक्ट करता था। तो उनके एल्बम्स का आर्ट फॉर्म ना बहुत अलग होता है। रॉक बैंड्स के जो म्यूज़िक है ना, वो मतलब इट्स एन आर्ट फॉर्म इन इटसेल्फ। उनकी जो थीमेटिक्स होती है, पॉलिटिक्स होती है, डार्क होती है, और बहुत ही आर्टिस्टिक होती है। तो उनका एक पूरा लैंग्वेज था ना, वो मुझे बहुत फैसिनेट करने लगा कि यार ये कितना ब्यूटीफुली ये लोग, जो बिकॉज जो एल्बम का जो थीम है उसको वो लोग ट्रांसलेट करते थे उसमें। तो वो मैं ऑब्जर्व करने लगा, तो उसके एल्बम के टाइटल्स, कैरेक्टर के फेसेस वो ड्रॉ करता था। तो साइंस लिया था मैंने। अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो गया ना, मेरे पेरेंट्स वो नॉट लर्नड इनफ, तो उनको पता नहीं था कि
10th के बाद क्या करना चाहिए, तो सबने किसी- बोला कि अभी- साइंस अभी भी करो, नहीं पता साइंस किसी करो। को। तो मुझे साइंस में डलवा दिया 11th 12th। और और पहली बार ना मेरा पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो गया 10th के बाद, जरा भी नहीं। मतलब आई यूज्ड टू जस्ट हेट स्टडीज, पता नहीं क्या हुआ। 10th तक आया मैं, मतलब बिना एफर्ट लिए मैं टॉप 3 में टॉप 4 में आता था। और उसके बाद और उसके बाद 11th 12th साइंस में जाते ही ना, मे बी एक्चुअली ऐसा हुआ 11 साल में हॉस्टल में था ना, फिर जब यहाँ पे आया तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बिकॉज हॉस्टल के फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया से आते थे, तो अलग अलग सिटीज़ में चले गए। मैं जब कॉलेज में गया तो मेरे स्कूल का कोई भी नहीं था वहाँ पे। एंड मैं तब उल्लासनगर करके एक जगह है जहाँ से आशीष चंचलानी जहाँ से आए ना, वहाँ पे हुआ। इनफैक्ट आशीष चंचलानी का जो थिएटर है वो मेरे घर के नज़दीक ही था। तो अच्छा हम उनके थिएटर में बहुत सारी फिल्में देखते थे, अशोक अनिल फिल्म। तो एनीवेज, तो वहाँ पे कॉलेज है बहुत फेमस, CHM कॉलेज, वहाँ पे था मैं। तो वो कॉलेज में को आई टू लाइक, मतलब मेरे लाइफ का सबसे ऐसा वेरी काइंड ऑफ बोरिंग काइंड ऑफ ड्राई पीरियड है दैट 5 years ऑफ दैट कॉलेज। आई टू नॉट लाइक इट, क्योंकि फ्रेंड्स भी मेरे बने पर इतने भी अच्छे नहीं बने, और मैं इंजॉय नहीं कर रहा था कॉलेज। आई वाज नॉट, यही नहीं। तो 12th हुआ, 12th में मैं बस पास हो गया, मेरे को उसकी खुशी थी। सब लोग और मेरे साथ सारे थे ना, वो लोग मतलब बड़ा बड़ा कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। मतलब मेरे साथ जो लोग थे, किसी का 97 आया, किसी का 98 आया, मेरा 44 आया, मैं खुश हो गया। पास, मतलब पास हो गया, पास हो टॉप पर बोल रहे हैं आप, तो टॉप कर रहे थे ना। हाँ, मैं टॉप 10 आज तक। 44 वाला मजा आ रहा है। हाँ, मतलब 40 पास हो गया, वैसा था। मैं डैड डिसअपॉइंट हो गए थे कि क्या यार तू 44 ये वो। तो मैंने तभी सोचा चलो ठीक है, हो गया, अभी खत्म करते हैं 12th। अब मैं जाता हूँ आर्ट्स में, मतलब मेरे को फाइन आर्ट्स में जाना है। तो बॉम्बे में एक बहुत बड़े आर्ट कॉलेज है, बहुत बड़ा, JJ कॉलेज। वहाँ पे मैं गया था, तो उन्होंने बोला कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 50% मिनिमम है। तो बोला यार मेरा तो साइंस है, साइंस का नहीं, गवर्नमेंट रूल है, बिकॉज सीट्स शायद लिमिटेड है उनकी। तो मुझे एंट्रेंस में एंट्री नहीं मिली, मेरा 44 था। अब लग रहा था 6% और आ जाने हाँ, हमने तो यार 50 तो आ जाता। हम्म। तो मैं एकदम अपसेट हो गया, क्या यार क्या करें। तो अब समय निकलता जा रहा था, तो मैंने फर्स्ट ईयर BSc में डाल दिया फॉर्म कि ले लेता हूँ, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो मैंने BSc ज्वाइन कर ली। BSc ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर BSc लिया, और फिर सेकेंड ईयर में आते तो मुझे KT लग गई। तो मेरे को 1 ईयर का गैप आ गया। ठीक है, अब वो 1 ईयर का गैप आ गया, तो पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा 1 साल बिगड़ा। तो माई डैड वाज लाइक यार तू क्या कर रहा है, तेरा साल बिगड़ गया, यू नो यू व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर। एंड बोला मेरे को मज़ा, ये सब अच्छा ही नहीं लग रहा है, मुझे कुछ ये करना ही नहीं है। तो मतलब करना क्या तेरे को। तो उनको इतना समझ नहीं थी, मतलब मुझे ऐसे ही ग्राफिक्स और ये सब चीज़ में इंटरेस्ट है। तो बोला फिर पता लगाओ क्या कर सकते हैं। 20 साल पहले तो वैसे ही नहीं कुछ पता था, कुछ आज नहीं। भी प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूँ आपको 1999-2000 की बात कर रहा हूँ। बस 6 में पैदा हुआ था मैं। हाँ बताओ, तो तुम पैदा भी नहीं हुए। तो 99-2000 की बात है। तो तभी फिर 2001 की बात है। तो फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, आई डोंट नो टू नेम द इंस्टीट्यूट। मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहाँ पे जुरासिक पार्क, इंडिपेंडेंस डे का प्रॉमिस तो था। हंस के रहा। बस अभी आगे मैं बोलना नहीं चाहता, बट नहीं है, वो लोग सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, वो भी वो हर कोई सिखा रहा है, सेम प्रॉब्लम आज भी तो है। वो सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, वो भी ऑप्टिमम नहीं है। बिकॉज यार देखो, लॉजिकली आज मैं हाइंडसाइट में देख के सोच के बता सकता हूँ कि अगर जो फैकल्टी तुम्हें सॉफ्टवेयर सिखा रहा है ना, अगर वो उतना केपेबल होगा कि तुम्हें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सिखा सके ना, तो वो 1 लाख की जॉब करेगा, वो 25,000 की उधर फैकल्टी का जॉब नहीं करेगा ना। तो वो भी ऐसा है, वो पूरा साइकिल ही ऐसा है, वो भी वी कांट चेंज एनीथिंग अबाउट इट। तो वो सॉफ्टवेयर वहाँ पे बहुत, तो मैंने बड़ा क्यूरिकुलम था मेरा, 2.5 साल का ऐसा डिप्लोमा ये वो सब। तो मैंने ज्वाइन कर लिया वो। एंड देन 2002 में माई डैड पास्ट अवे। तो मैंने फिर वो KT क्लियर किया, सेकेंड ईयर BSc में आया, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम दिया, और मुझे पता नहीं कि मैंने एग्ज़ाम लिखते वक्त ही सोचा बस कल से नहीं आऊँगा मैं। मैंने एग्ज़ाम खत्म, लास्ट पेपर खत्म किया, और उसके अगले दिन से मैं कॉलेज ही नहीं गया। आई सेड आई नीड टू नाउ फोकस ऑन दिस। बार बार अंदर से आवाज आ रही है। नहीं आवाज़ मतलब पता नहीं, मेरे को लग रहा था उस टाइम नहीं पता चल रहा होता, कि बट आई एम वो नॉट यार। उस वक्त क्या था, उस वक्त बिकॉज वी हैड अ वेरी सडन डेथ इन द फैमिली एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। यू नो, मैं 19 साल का था, माई ब्रदर वॉज 13, एंड बहुत सारा मतलब पूरा ऐसा, यू नो हाउ इट कैन बी, बहुत ऐसा पूरा वर्ल्ड क्रैश्ड अराउंड अस। तो बहुत सारा चीज़ ना समझ ही नहीं आ रहा था उस वक्त। आई नीडेड टू स्टार्ट अर्निंग एज सुन एज पॉसिबल, फैमिली सपोर्ट या सपोर्ट के लिए। एंड मेरे को ऐसा लगा था मैं कॉलेज रोज आ रहा हूँ, आई एम नॉट इंजॉइंग, जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इधर आई डू दैट सो दैट आई कैन स्टार्ट अर्न अर्ली। तो देन आई स्टार्टेड, मैंने छोड़ दिया कॉलेज में। मॉम वाज लाइक अरे तू कर ले, मैंने नहीं, मेरे को नहीं करना।
एंड देन मैंने एक छोटी सी जगह ज्वाइन करी, एक बहुत छोटी सी जगह थी बॉम्बे में, एक स्टार्टअप जैसा था वहाँ पे, एज अ वेक्टर इलस्ट्रेशन और इंटरफेस डिज़ाइन करता था मैं। उनकी वेबसाइट्स वगैरह बनाते थे वो लोग, उसकी वेबसाइट की डिज़ाइन बनाता था मैं। एंड जब भी समय मिलता था, अच्छा इस दौरान पूरे ना जब मैं कंप्यूटर सीख रहा था तो ये पूरे दौरान मुझे मूवी पोस्टर्स का बहुत शौक था, इसलिए तो मैं ये करने आया था मुझे।